कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक भयानक आतंकी हमले ने 26 बेगुनाह टूरिस्टों की जान ले ली। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों पर एक लंबा साया डाल दिया है। भारत ने तुरंत पाकिस्तान पर उंगली उठाई और इस हमले में उसकी संलिप्तता का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने, जैसा कि अक्सर होता है, किसी भी जिम्मेदारी से साफ इनकार कर दिया। इस दुखद घटना ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव को फिर से बढ़ा दिया है, जिससे एक ऐसे संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है जिसके पूरे क्षेत्र के लिए डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम हो सकते हैं। सबके मन में यही सवाल है, क्या पाकिस्तान अपनी मजबूरी या भ्रम में वास्तव में भारत पर परमाणु हमला कर सकता है? पहलगाम हमला कोई अलग घटना नहीं है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे और खूनी संघर्ष के इतिहास का एक और अध्याय है। 1947 में अपनी आजादी के बाद से दोनों देश कई युद्ध लड़ चुके हैं और कश्मीर का मुद्दा एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जिसमें हर पक्ष दूसरे पर आतंकवाद और युद्ध भड़काने का आरोप लगा रहा है। स्थिति और भी जटिल हो जाती है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। यह खतरनाक हकीकत पहले से ही अस्थिर स्थिति में और जटिलता जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और दोनों साइडों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने का आग्रह किया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी अधिकारी परमाणु युद्ध की धमकी भरे खतरनाक खेल में शामिल हो गए हैं। ताकत दिखाने और भारत को डराने के लिए उनकी भड़काऊ स्टेटमेंटबाजी ने पूरे क्षेत्र में कंसर्नों को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक खौफनाक चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया था कि अगर भारत उसके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान परमाणु वेपन्सों से जवाबी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। संघर्ष को रोकने की बजाय इस बयान ने परमाणु हमले की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। मंत्री हनीफ अब्बासी ने एक ऐसे कदम में जिसकी व्यापक रूप से लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना हरकत के रूप में निंदा की गई, पाकिस्तान के परमाणु वेपन्सों के बारे में बोस्टेड। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के 130 परमाणु हथियार दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। ये भड़काऊ बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की लुकों से नहीं बच पाए हैं। विश्व लीडर्सों ने इन धमकियों की निंदा की है और पाकिस्तान से ऐसी उत्तेजक भाषा से बचने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के एक प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह किया है। अमेरिका ने जिम्मेदाराना परमाणु प्रबंधन के महत्व पर भी जोर दिया है और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों की याद दिलाई है। पाकिस्तान से आ रही परमाणु धमकियों को लुकअंदाज नहीं किया जा सकता है। वे स्टेटमेंटबाजी में एक खतरनाक वृद्धि और जिम्मेदाराना परमाणु व्यवहार के मानदंडों से एक स्पष्ट विचलन का प्रतिनिधित्व करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सतर्क रहना चाहिए और पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना जारी रखना चाहिए ताकि वह इस कगार से पीछे हट जाए और भारत के साथ सार्थक बातचीत करे। शेखी और धमकियों के पीछे एक ऐसा परमाणु हथियार है जो शक्तिशाली और विविध दोनों है। 1998 में अपने पहले सफल परीक्षण के बाद से पाकिस्तान की परमाणु क्षमता काफी विकसित हुई है। आज पाकिस्तान के पास अनुमानित 130 परमाणु हथियार हैं, जिनमें हवा से, जमीन से और समुद्र से मार करने वाले हथियार शामिल हैं। ये हथियार पाकिस्तान में विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, जिससे किसी भी पहले हमले में इन्हें निष्क्रिय करना मुश्किल हो जाता है। इन वेपन्सों की क्षमता, जो कम से कम 12 किलोटन प्रत्येक होने का अनुमान है, उस परमाणु बम के बराबर है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा को तबाह कर दिया था। इसका मतलब है कि अगर एक भी पाकिस्तानी परमाणु हथियार किसी बड़े इंडियाई शहर पर गिराया जाता है तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। पाकिस्तान की मिसाइलों की रेंज भी चिंता का कारण है। इसकी कुछ मिसाइलें जैसे शाहीन 3 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाली है, जिससे दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख इंडियाई शहर इसकी मारक क्षमता के भीतर आ जाते हैं। पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें भी हैं जो पूरे भारत में निशाने पर हमला कर सकती हैं। रणक्षेत्र में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए सामरिक परमाणु वेपन्सों का विकास एक और कंसर्नजनक चलन है। ये छोटे, अधिक पोर्टेबल हथियार परमाणु उपयोग की सीमा को कम करते हैं, जिससे रीजनीय परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान का परमाणु हथियार केवल एक निवारक नहीं है, यह एक शक्तिशाली ताकत है जो अकल्पनीय विनाश कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी में सतर्क रहना चाहिए और क्षेत्र में परमाणु प्रसार के जोखिम को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष के संभावित परिणाम बहुत भयानक हैं। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम, जो गोपनीयता में डूबा हुआ है और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय जांच का विषय रहा है,
विदेशी स्ट्रेंथों से मिले समर्थन के कारण अस्तित्व में आया है। चीन ने विशेष रूप से पाकिस्तान को अपनी परमाणु क्षमता विकसित करने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान की, जिसमें यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं के डिजाइन शामिल हैं, जो हथियार ग्रेड यूरेनियम के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। एक ऐसे कदम में जिसने दुनिया भर में लोगों को हैरान कर दिया, चीन ने पाकिस्तान को 1998 में चाइनाई धरती पर अपना पहला परमाणु परीक्षण करने की भी अनुमति दी। चीन के अलावा पाकिस्तान को अन्य देशों से भी वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली। मुअम्मर गद्दाफी के शासन में लीबिया ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की धनराशि प्रदान की, जिससे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को गति मिली। माना जाता है कि पाकिस्तान के करीबी सहयोगी सऊदी अरब ने भी कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। अपनी गुप्त परमाणु बूस्ट विधियों के लिए जाना जाने वाला उत्तर कोरिया पाकिस्तान के साथ मिसाइल तकनीक साझा करता रहा है। पाकिस्तान के वेपन्सों का एक प्रमुख घटक घोरी मिसाइल उत्तर कोरिया की नो डोंग मिसाइल से काफी मिलती जुलती है, जो दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का सुझाव देती है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के विकास में विदेशी सहायता की भूमिका परमाणु अप्रसार की चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। परमाणु वेपन्सों के प्रसार को रोकने के अंतर्देशीय प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान जैसे देश विदेशी स्ट्रेंथों की मदद से परमाणु क्षमता हासिल करने में कामयाब रहे हैं। अंतर्देशीय समुदाय को अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करने और परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी के आगे प्रसार को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। न्यूट्रलाइजता के परिणाम बहुत भयानक हैं। भाग 5, आंतरिक अनस्टेबलता, फाउंडेशन में क्रैक्स। हालांकि पाकिस्तान का परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ताकत और अवज्ञा की छवि पेश कर सकता है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि देश गहरी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो जातीय और सांप्रदायिक विभाजनों से घिरा हुआ है, आतंकवाद से त्रस्त है और कई प्रांतों में अलगाववादी आंदोलनों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये आंतरिक क्रैक्स हैं जो अक्सर सतह के नीचे सुलगती रहती हैं, देश को अस्थिर करने की धमकी देती हैं और इसके परमाणु वेपन्सों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल उठाती हैं। दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी या BLA के नेतृत्व में एक लंबे समय से चल रहा विद्रोह जारी है। BLA, जो पाकिस्तान से आजादी चाहता है, ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर कई हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना की सख्त प्रतिक्रिया, जिसमें अक्सर मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल होता है, ने केवल स्थानीय आबादी को और अलग थलग कर दिया है और विद्रोह को हवा दी है। इस बीच उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या TTP एक शक्तिशाली खतरा बना हुआ है। TTP विभिन्न टेररिस्मी समूहों का एक संगठन ने पूरे पाकिस्तान में कई टेररिस्मी हमले किए हैं, जिसमें सिविलियनों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है। इन आंतरिक कन्फ्लिक्टों ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर भारी असर डाला है। जनवरी 2024 के बाद से 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक कार्रवाई में मारे गए हैं, जो इन चल रहे कन्फ्लिक्टों की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। इन इंसर्जेंसियों को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने की पाकिस्तानी सरकार की क्षमता कम होती जा रही है, जिससे इन कन्फ्लिक्टों के देश के अन्य हिस्सों में फैलने की संभावना के बारे में कंसर्नें बढ़ रही हैं। इन आंतरिक खतरों की मौजूदगी पाकिस्तानी सरकार की अक्सर सख्त प्रतिक्रिया के साथ मिलकर अनस्टेबलता और अनिश्चितता का माहौल पैदा करती है, जिसका पाकिस्तान के परमाणु वेपन्सों की सुरक्षा पर गंभीर इम्पैक्ट पड़ सकता है। भाग 6, आर्थिक संकट, एडिंग फ्यूल टू द फायर। पाकिस्तान की आंतरिक समस्याएं एक गंभीर आर्थिक संकट से और बढ़ गई हैं, जिसने राष्ट्र को अपनी चपेट में ले लिया है। देश बढ़ती करेंसी स्फीति, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और गिरती मुद्रा से जूझ रहा है। बरसों के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और विदेशी ऋणों पर निर्भरता ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कगार पर ला खड़ा किया है। मौजूदा आर्थिक संकट, जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे खराब है, व्यापक कठिनाई का कारण बना है, जिसमें लाखों लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा कराची बंदरगाह की चल रही नाकेबंदी ने स्थिति को और बढ़ा दिया है। डिस्प्यूटास्पद चोलिस्तान नहर परियोजना के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कॉन्सिक्वेंसेस स्वरूप नाकेबंदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, जिससे ईंधन और कच्चे माल सहित आवश्यक वस्तुओं की डिमिनिटी हो गई है। इससे करेंसी स्फीति को और बढ़ावा मिला है और कई उद्योग हॉल्टेड हो गए हैं। पाकिस्तान के ऊपर चलते रहने के लिए IMF ऋणों पर निर्भरता की भी जांच की गई है। IMF वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए सख्त शर्तें लगाता है, जिसमें कठोर उपाय और आर्थिक सुधार शामिल हैं, जिसने पाकिस्तानी लोगों पर और बोझ डाला है। गंभीर आर्थिक स्थिति ने व्यापक विरोध प्रदर्शन और अशांति को जन्म दिया है।
लोग अर्थव्यवस्था को संभालने के सरकार के तरीके से निराश हैं और राहत की मांग कर रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया, जिसे अक्सर अपर्याप्त और असंवेदनशील माना जाता है, ने केवल जनता के गुस्से को हवा दी है। पाकिस्तान की आर्थिक समस्याओं का उसकी आंतरिक स्थिरता पर गंभीर इम्पैक्ट पड़ता है और इसका क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ सकता है। एक हताश और अस्थिर पाकिस्तान अपने परमाणु वेपन्सों के संभावित दुरुपयोग सहित जोखिम भरा व्यवहार करने की अधिक संभावना रखता है। भाग 7, लॉवी और रणपॉलिटिक बाधाएं, वेब ऑफ डेटरेंट्स। बढ़े हुए तनाव और उत्तेजक स्टेटमेंटबाजी के बावजूद महत्वपूर्ण लॉवी और रणपॉलिटिक बाधाएं हैं जो पाकिस्तान द्वारा परमाणु हमले को बहुत कम अनलाइकली बनाती हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के हस्ताक्षर करता है जो परमाणु वेपन्सों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। ये समझौते हालांकि पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण नहीं हैं, जिम्मेदाराना परमाणु व्यवहार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और लापरवाह कार्यों के खिलाफ निवारक के रूप में काम करते हैं। भारत की अपनी ओर से लंबे समय से चली आ रही नो फर्स्ट यूज नीति है, जिसका अर्थ है कि वह केवल परमाणु हमले के जवाब में परमाणु वेपन्सों का इस्तेमाल करेगा। यह नीति, जो भारत के परमाणु सिद्धांत की आधारशिला है, पाकिस्तान को एक हद तक आश्वासन प्रदान करती है और गलत अनुमान या आकस्मिक वृद्धि के जोखिम को कम करती है। हालांकि पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज नीति नहीं अपनाई है और पारंपरिक संघर्ष में पहले परमाणु वेपन्सों का उपयोग करने का विकल्प बनाए रखा है। पाकिस्तान के परमाणु रुख में यह अस्पष्टता भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय रही है। परमाणु वेपन्सों के आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग के जोखिम को और कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने परमाणु वेपन्सों के लिए विस्तृत डिमिनिश्ड आर्म और नियंत्रण संरचनाएं स्थापित की हैं। परमाणु वेपन्सों पर नागरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई इन संरचनाओं में अनधिकृत प्रक्षेपण को रोकने के लिए प्राधिकरण और सुरक्षा उपायों की कई परतें शामिल हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में परमाणु डिमिनिश्ड प्राधिकरण देश के परमाणु वेपन्सों के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले एनसीए में वरिष्ठ नागरिक और सैन्य नेता शामिल हैं, जिन्हें परमाणु वेपन्सों का उपयोग करने के किसी भी फैसले को सर्वसम्मति से मंजूरी देनी चाहिए। ये लॉबी और रणपॉलिटिक बाधाएं हालांकि परमाणु युद्ध के जोखिम को खत्म नहीं करती हैं, जिम्मेदाराना परमाणु व्यवहार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है और लापरवाह कार्यों के खिलाफ निवारक के रूप में काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन तंत्रों को मजबूत करने और परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। भाग 8, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, एक वैश्विक रिस्पॉन्स। भारत पर पाकिस्तान द्वारा परमाणु हमले के परिणाम न केवल शामिल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए डिस्ट्रक्शनकारी होंगे। परमाणु वेपन्सों के इस्तेमाल के डिस्ट्रक्शनकारी मानवीय, पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम होंगे, जिससे दूरगामी प्रभावों के साथ वैश्विक प्रतिक्रिया होगी। परमाणु हमले के कॉन्सिक्वेंसेस स्वरूप तत्काल और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होगा। शुरुआती विस्फोटों में लाखों लोग मारे जाएंगे और अनगिनत अन्य लोग विकिरण, बीमारी और अन्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के शिकार होंगे। पर्यावरणीय क्षति भी उतनी ही गंभीर होगी। परमाणु विस्फोटों से बड़ी मात्रा में विकिरण वातावरण में निकलेगा, जिससे विशाल क्षेत्र दूषित हो जाएंगे और पीढ़ियों तक रहने लायक नहीं रहेंगे। आर्थिक नुकसान वैश्विक स्तर पर होगा। जैसे जैसे देश संकट को रोकने के लिए संघर्ष करेंगे, वैश्विक व्यापार हॉल्टेड हो जाएगा, वित्तीय बाजार अराजकता में डूब जाएंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में डूब जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की कार्रवाइयों की तुरंत निंदा करेगा। पाकिस्तान एक बहिष्कृत राज्य बन जाएगा, जिसका सामना गंभीर राजनयिक और आर्थिक प्रतिबंधों से होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने घनिष्ठ टाइजों के बावजूद अपने सहयोगी से दूरी बनाने के लिए मजबूर होगा। पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त चीन भी हमले की निंदा करने और पाकिस्तान से संबंध तोड़ने के लिए भारी प्रेशर का सामना करेगा। आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस क्षेत्र में नो फ्लाई जोन लागू करेगा। सैन्य इंटरवेंशन हालांकि आखिरी उपाय है, लेकिन अगर आगे परमाणु आदान प्रदान को रोकने के लिए जरूरी समझा जाता है तो इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु वेपन्सों के इस्तेमाल से वैश्विक परमाणु वर्जना टूट जाएगी, जिससे भविष्य में अन्य देशों द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने या उनका इस्तेमाल करने की संभावना बढ़ जाएगी। दुनिया कहीं अधिक खतरनाक जगह होगी, जिसमें परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा होगा। भाग 9, निष्कर्ष, परमाणु युद्ध की लाइक्लीहुड। पहलगाम हमले ने निस्संदेह भारत और पाकिस्तान को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है।
स्टेटमेंटबाजी गर्मागर्म है, तनाव अधिक है और जोखिम महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को हालांकि कंसर्नजनक है, परमाणु हमले के अनिवार्य अग्रदूत के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। बढ़े हुए तनाव के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण परमाणु युद्ध की संभावना कम ही रहती है। कई कारक इस आकलन में योगदान करते हैं। पहला, पाकिस्तान की आंतरिक अनस्टेबलता और आर्थिक समस्याएं महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं। परमाणु संघर्ष में शामिल होने से ये आंतरिक चुनौतियां और बढ़ जाएंगी और पाकिस्तानी राज्य के पतन का कारण बन सकती हैं। दूसरा, पहले चर्चा की गई लॉवी और रणनीतिक बाधाएं, जिसमें भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और दोनों देशों में विस्तृत डिमिनिश्ड और नियंत्रण संरचनाएं शामिल हैं, गलत अनुमान या आकस्मिक वृद्धि के जोखिम को कम करने में मदद करती हैं। तीसरा, पहलगाम हमले के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मजबूत और एकजुट प्रतिक्रिया वैश्विक प्रतिक्रिया की संभावना के साथ पाकिस्तान द्वारा किसी भी लापरवाह कार्रवाई के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करती है। पाकिस्तान जानता है कि परमाणु वेपन्सों का इस्तेमाल करने से अंतरराष्ट्रीय आइसोलेशन, गंभीर प्रतिबंध और संभवतः सैन्य इंटरवेंशन भी होगा। हालांकि पूर्ण परमाणु युद्ध की संभावना कम रहती है, लेकिन गलत अनुमान, दुर्घटना या अनपेक्षित वृद्धि के जोखिम को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। स्थिति अस्थिर और अप्रत्याशित है और एक छोटी सी गलत गणना के भी डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सतर्क रहना चाहिए और भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने, बातचीत करने और अपने मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने का आग्रह करते रहना चाहिए। इससे कम के लिए स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि बेहतर समझदारी हावी होगी और परमाणु युद्ध का साया इंडिया ये सब कॉन्टिनेंट से दूर हो जाएगा।